अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन यानी पीएनएसई के ताज़ा तरीन मालियाती नताइज पर। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। कंपनी की आमदनी तो बढ़ी है, लेकिन मुनाफा कम हो गया है। तो आइए ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। अच्छा, तो सबसे पहले ज़रा इस ऑफिशियल ऐलान पर नज़र डालते हैं जो कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भेजा है। यही हमारी सारी बातचीत की बुनियाद है और इसमें शेयर होल्डर्स के लिए कुछ बहुत अहम मालूमात हैं। और जी हां, सबसे बड़ी खबर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ₹5 फी शेयर के हिसाब से उबूरी नकद मुनाफा यानी इंटरिम कैश डिविडेंड की सिफारिश की है। ये वो खबर है जिस पर तमाम सरमायाकारों की नज़रें जमी हुई थीं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले डिविडेंड के ऐलान पर बात होगी, फिर कंपनी की परफॉर्मेंस का जायजा लेंगे, इसकी मालियाती सेहत कैसी है ये देखेंगे, कैश फ्लो को समझेंगे और आखिर में इन सब का निचोड़ निकालेंगे। चलें, तो सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस की। और ये कहानी है दो बिल्कुल अलग अलग नंबरों की जो हमें दो मुख्तलिफ तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले अच्छी खबर, कंपनी की जो कुल आमदनी है वो बढ़ी है। पिछले साल इसी अरसे में ये थी 19.8 अरब रुपए और इस साल हो गई 20.8 अरब, यानी सीधा सीधा लगभग 1 अरब रुपए का इजाफा। ये तो बहुत मुस्बत बात है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। रेवेन्यू तो बढ़ गया, लेकिन मुनाफा वो गिर गया। पिछले साल 8.4 अरब रुपए था और इस साल सिर्फ 5.9 अरब रुपए रह गया है। तो सवाल ये है कि मुनाफा गिरा क्यों? देखें, इसकी सबसे बड़ी वजह जो फाइनेंशियल्स में नजर आती है वो है फ्लैट के अखराजात। ये खर्चे 2.4 अरब रुपए से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। अब इसमें जहाज़ों का फ्यूल, उनकी मरम्मत, अमले की तनख्वाहें, सब कुछ आ जाता है। और इस एक बड़े खर्चे ने आमदनी में जो इजाफा हुआ था ना, उसका सारा असर ही खत्म कर दिया। अच्छा, सिर्फ मुनाफा देखना ही काफी नहीं होता। अब जरा कंपनी की मजमूई मालियाती सेहत का एक चेकअप करते हैं ताकि हमें पूरी तस्वीर समझ आ सके। देखिए, ये बैलेंस शीट को समझने का बड़ा आसान तरीका है। एक तरफ है कंपनी के कुल असासे, यानी वो सब कुछ जो कंपनी की मिल्कियत है, जो कि 115.2 अरब रुपए है, और दूसरी तरफ है वाजिबात और इक्विटी, और ये दोनों साइड्स तकरीबन बराबर हैं, मतलब हिसाब किताब बिल्कुल ठीक है। अब अगर हम इन एहसासों को तोड़कर देखें तो 65% करंट असासे हैं। करंट का मतलब है वो चीज़ें जिन्हें जल्दी से कैश में बदला जा सकता है। इससे पता चलता है कि कंपनी अपनी फौरी ज़रूरतों को पूरा करने की कितनी सलाहियत रखती है। चलें, अब आते हैं एक बहुत ही अहम चीज़ पर, कैश फ्लो। देखिए, एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि खातों में मुनाफा दिखाना एक चीज़ है और हाथ में, जेब में नकद पैसा आना बिल्कुल दूसरी चीज़ है। तो ये सवाल तो बनता है कि भाई, अगर कंपनी ने 5.5 अरब का मुनाफा कमाया है तो फिर कैश किधर है? पैसा गया कहाँ? आइए इसको खोजते हैं। और ये देखें, ये स्लाइड सारी कहानी बता रही है। पिछले साल कंपनी ने अपने कामकाज से 7.7 अरब रुपए का कैश बनाया था और इस साल उल्टा 1.2 अरब रुपए का कैश जेब से गया है। ये बहुत बहुत बड़ी तब्दीली है। तो आखिर ये पैसा गया कहाँ? जवाब यहां है। 3 बड़े खर्चे 6.6 अरब रुपए तो सीधा सीधा टैक्स में चले गए। 6.1 अरब रुपए की नई प्रॉपर्टी और सामान खरीदा गया और 5.4 अरब रुपए पिछली डिविडेंड की अदायगी पर खर्च हो गए। तो ठीक है, इन तमाम नंबरों को जोड़कर अब ये देखते हैं कि आखिर इस सब का निचोड़ क्या है। एक इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब है? ये रहा वो नंबर जिस पर ज्यादातर सरमायाकारों की नजर होती है, अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस। मतलब कंपनी ने हर एक शेयर के पीछे कितना मुनाफा कमाया। और इस छमाही के लिए ये नंबर है 29.67 रुपए। और जैसे ही हम इसका मुआवजना पिछले साल से करते हैं तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। पिछले साल यही ईपीएस 42.29 रुपए थी और इस साल गिरकर 29.67 रुपए रह गई है, यानी हर शेयर पर कमाई में एक वाज़े कमी आई है। और आखिर में हम इस तज्जिए को इस एक बड़े सवाल पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, आमदनी बढ़ रही है लेकिन मुनाफा नीचे जा रहा है। तो क्या ये सिर्फ एक वक्ती मसला है, कोई आर्जी मुश्किल है जो बस अखराजात बढ़ने की वजह से आई है, या ये पीएनसी के लिए एक लंबे अरसे का चैलेंज बन सकता है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।